रनिंग करते टाइम कोशिश ये करना है कि हल्की हल्की सी ब्रीथिंग करनी है, सांस लेते चलो। मेडिटेशन खासकर करना है, मेडिटेशन ज़्यादातर करते रहो, अनुलोम विलोम करते रहो। मेडिटेशन डेली आओ, वर्कआउट के बाद जब पूरा वर्कआउट अच्छे से हो जाए, रनिंग सब कुछ हो जाए, तो बस फिर मेडिटेशन दम से करना है, खींच के करना है। जितनी सांस ऊपर ले सको अच्छे से लो, फिर नीचे डाउन करो, छोड़ो, नीचे फिर करो। गुड मॉर्निंग टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई आ गए हैं ग्राउंड पर एक्सरसाइज करने के लिए, जो रनिंग की तैयारी हो रही है। तो उसके लिए कमेंट आया था कि दौड़ते समय सांस फूलती है, तो उसके लिए क्या करें, स्टेमिना कैसे बढ़ाएं। तो उसके लिए बताता हूँ क्या करना चाहिए। सबसे पहले आते समय क्या कहते हैं, लड़के दौड़ जाते हैं सीधा, तो दौड़ना नहीं है। सबसे पहले स्ट्रेच करना है 10-15 मिनट, तो स्ट्रेचिंग और स्ट्रेचिंग, पूरी बॉडी स्ट्रेचिंग और जॉगिंग करना चाहिए। फिर उसके बाद 2-3 राउंड तो फिर वार्म अप के लगाना चाहिए, जिससे बॉडी गर्म होनी चाहिए। गर्म होने के बाद थोड़ा रेस्ट करके, बॉडी गर्म हुई जैसे थे, फिर इसके बाद धीमे धीमे करके दौड़ते फिर रेस करनी चाहिए। जो कि लॉन्ग रेस करते हैं तो स्टेमिना बनाने के लिए, तो धीमे धीमे करके अपना स्टेप खुल जाता है। और धीमे धीमे करके अपनी शुरुआत में तो धीमे धीमे दौड़ना है, फिर इसके बाद धीमे करके अपने स्टेप्स खुले। लेकिन मुंह से सांस तो बिल्कुल भी नहीं लेना। क्या कहते हैं कि मुंह से सांस लेने लगते हैं शुरुआत में, तो मुंह से सांस नहीं लेना है, तो नाक से सांस लेना है। जितना हो सके गहरी सांस लो नाक से, सिर्फ मुंह को तो बंद करना है अपना। जितना आप नाक से सांस लोगे तो उतना भी क्षमता बढ़ेगी, स्टेमिना बढ़ेगा। जो फेफड़ों की क्षमता है, सबसे हफ्ते भर रनिंग करते करते फिर हफ्ते भर में 7 दिन में अपनी क्षमता बढ़ जाएगी। जो फेफड़ों की क्षमता है, फेफड़ों में जो सांस भरती है यहाँ पर, तो वो भी सही हो जाएगी। तो पीछे देखो वर्कआउट चल रहा है। जो रनिंग की तैयारी कर रहे हैं 1600 मीटर की, 5 किलोमीटर की, वो 5 किलोमीटर रनिंग तो हो गई थी। अब 1600 मीटर की रनिंग की तैयारी कर रहे हैं। जो अग्निवीर है, आरपीएफ रनिंग आ गई है, तो उसकी तैयारी करते हैं। तो उसके लिए स्टेमिना बहुत जरूरी चाहिए होता है। तो उसके किसी दिन लॉन्ग रेस भी हो जाती है। और जो शुरुआत नई नई प्रैक्टिस कर रहे हैं लड़के रनिंग की, तो उनको उस रोड पर नहीं दौड़ना चाहिए। रोड पर दौड़ोगे सीधा तो पिन हो जाता है। तो ग्राउंड पर पहले घास लगी है, इस ग्राउंड पर दौड़ते हैं, तो कच्चे ग्राउंड पर दौड़ना चाहिए। जूते की बात करें तो जूता थोड़ा कंफर्टेबल होना चाहिए, क्योंकि पाँव चलती है तो दिक्कत बाद में पड़ती है। तो इसी तरह से आप रनिंग की करते रहना चाहिए। और सबसे पहले एक्सरसाइज तो 10 मिनट तो 15 मिनट तो एक्सरसाइज तो करनी चाहिए। तो उसके बाद रनिंग करने का फिर वर्कआउट वो होता है, जितना आप वर्कआउट करेंगे आप उतनी ही रनिंग आपकी इंप्रूव होगी, स्टेप्स खुलने लगेंगे आपकी, और स्टेमिना बढ़ने लगेगा आपका अंदर से, और रनिंग में इंप्रूव होने लगेगी। तो सभी की तो पीछे देखो, पहले कोई 1 महीने तैयारी कर रहा है, कोई 2 महीने हुए किसी को, तो उनकी रनिंग आने लगी और दौड़ने लगे हैं। शुरू में तो दौड़ नहीं पाते थे, लेकिन अब दौड़ने लगे हैं गाइस। और सबसे पहले एक्सरसाइज तो अनुलोम विलोम बहुत जरूरी होता है। जितना आप अनुलोम विलोम करोगे, सांस की क्षमता उतनी ही बढ़ेगी। जो अंदर फेफड़ों की क्षमता है ना, वो उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी आपकी, और रनिंग करने में आसान होगा। मुंह से सांस तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, तो नाक से ही सांस लेना हो। धीमे धीमे करके अपनी दूरी बढ़ाते रहना चाहिए। शुरुआत धीमे धीमे करके, फिर इसके बाद आप दूरी बढ़ाते रहना चाहिए, और धीमे अपनी स्पीड थोड़ा बढ़ाते रहना चाहिए। मुंह से सांस तब लेना पड़ता है जब 1600 मीटर की टाइम में लगी हो, 5 मीटर लास्ट राउंड रह जाता है। 1600 मीटर में बता देंगे, तो उसके लास्ट राउंड 2 रह जाते हैं, तो उसके तब मुंह से सांस लेना चाहिए। आप जितना नाक से सांस लोगे, आपकी स्टेमिना कैपेसिटी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। और एक्सरसाइज तो वर्कआउट तो बता दिया कौन कौन करना चाहिए, और थोड़ा अपनी बॉडी को आराम भी देना चाहिए। कुछ इस तरह से वर्कआउट चल रहा है। तो देखो पहले गाइस, तो वर्कआउट हो रहा है, दौड़ने से पहले वर्कआउट हो रहा है। वर्कआउट होने के बाद, स्ट्रेचिंग होने के बाद फिर रनिंग हो गई गाइस। तो रनिंग करने में आसान होता है, तो शरीर में ज़्यादा दर्द नहीं होता है, क्योंकि मांसपेशियाँ खुल जाती हैं और शरीर काम करने लगता है। अगर एक्सरसाइज नहीं करोगे, एकदम दौड़ जाओगे, मांसपेशियाँ खिंचाव हो जाएगा। तो पैरों में ना एक्सरसाइज बॉडी में खिंचाव हो जाता है, फिर दर्द होने लगता है। तो सबसे पहले बता दिया है, एक्सरसाइज, मेडिटेशन और योगा और अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम तो बहुत जरूरी है। जो गई सांसों इस तरह से तो धीमे धीमे करके छोड़ना है। आपको नाक से गहरी सांस खींचना है। अपने नाक और मस्तक को संतुलन बनाकर रखना, कि सांस लेना है। तो इसी बता दिया है। वर्कआउट तो बहुत जरूरी होता है। वर्कआउट नहीं करोगे तो अपनी रनिंग नहीं बन पाएगी। तो इस तरह से आप वार्म अप कर सकते हो। इस तरह से जब बॉडी गर्म हुई तब दौड़ना चाहिए, धीमे धीमे करके। तो कर रहे हैं ना गाइस, वार्म अप हो रहा है इनका पहले, तो इसके बाद रनिंग होगी इनकी। पड़ गए हैं दौड़ने के लिए, 10 मिनट की तैयारी करें, तो वर्कआउट तो होता ही रहता है। आपकी बॉडी वो क्या है कि जब वर्कआउट करोगे तो आपकी बॉडी कैपेसिटी, स्टेमिना और ज़्यादा हाई होने लगेगा। तो कत्थई प्रकार की टी शर्ट पहने हैं ना, उनके 2 महीने हुए हैं रनिंग के लिए, 1.5 महीना भी हुआ है, तो वो भी रनिंग की तैयारी कर रहे हैं। तो पहले वो दौड़ नहीं पाते थे, सिर्फ 2-3 चक्कर ही लगा पाते थे, लेकिन अब दौड़ते दौड़ते उनकी रनिंग आने लगी है। अब टाइमिंग भी लगाते हैं गाइस। अभी तो कम आए हैं कि आज संडे है, संडे को थोड़ा रेस्ट कर देते हैं बॉडी। तो रेस्ट चाहिए, वो स्ट्रेचिंग हुई सब बॉडी को। तो कुछ राउंड लगा लेंगे ग्राउंड के, क्योंकि रविवार को ज़्यादा दौड़ती नहीं है, रविवार थोड़ा रेस्ट रहता है, फिर कर ले। तो सोमवार को है ना, सोमवार टाइम में लगेगी 1600 मीटर की। तो सभी 1600 मीटर की तैयारी कर रहे हैं गाइस। तो पीछे देखो सभी लोग तैयारी कर रहे हैं। और दो को ले जो इनके नए कोच है ना, वो
वो एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। वर्कआउट तो डेली होता है, दौड़ने से पहले वर्कआउट होता है और दौड़ने के बाद तो बहुत ज़्यादा हाई होने लगता है वर्कआउट। तो इसी तरह स्टेमिना हाई बढ़ने लगता है और स्पीड रनिंग भी इम्प्रूव होने लगती है। जो 1600 मीटर से फास्टिंग होती है, तो समझिएगा जो अग्निवीर की रनिंग की है ना, और RPF की 5:45 टाइम चाहिए होती है, तो सीधा फायदा तो पेन बहुत जल्दी हो जाता है, फिर रेस्ट के लिए बहुत समय हो जाता है। इसलिए ग्राउंड पर ही दौड़ें, कच्चे ग्राउंड पर धीमे धीमे दौड़ते दौड़ते आपकी पैर मजबूत हो जाएंगे। और एक्सरसाइज तो बता दीजिए, बहुत सी एक्सरसाइज पिछली वीडियो में डाली होंगी, उसमें एक्सरसाइज देख सकते हो, तो कौन कौन सी एक्सरसाइज करती हूँ और पीछे देखो पहले वो भी कर ही रहेंगे कुछ इस तरह से। तो चलो पंजे के ऊपर एक्सरसाइज जो अपर जंप होती है, तो पंजों के ऊपर एक्सरसाइज ठंडी लहरी चल रही है, तो जब मेडिटेशन करोगे तो बहुत शांति मिलती है। और गहरी सांस जितना हो सके अंदर से पूरी नाक से लेकर पूरे अंदर गहरी सांस ले सकते हो, जिससे आपकी बॉडी में पूरी ऑक्सीजन भर जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन तो बहुत जरूरी रहता है। जितना ज़्यादा आप ऑक्सीजन लोगे उतना ही आपके फेफड़ों की क्षमता उतनी ज़्यादा बढ़ने लगेगी। अगर तो भी आपको दर्द होता है या ज़्यादा दर्द हो रहा है फेफड़ों में, आराम करने से दर्द हो रहा है ज़्यादा, तो आप रनिंग को थोड़ा छोड़ें और डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए अगर ज़्यादा दर्द हो रहा है। बाहर की चीज़ तो बिल्कुल ही नहीं खाना है, जो तेली चीज़ होती हैं तो बिल्कुल नहीं खाना है। और फिर वो बाहर की चीज़ खाओगे तो अपनी स्टेमिना लो हो जाएगा, दौड़ने में दिक्कत पड़ने लगती है। तो समझिएगा कि बाहर का बिल्कुल नहीं खाना है। तो देखो पहले पीछे वर्कआउट कैसे चल रहा है। संडे है तो ज़्यादा नहीं कर रहे हैं वर्कआउट, तो बता दिए। और भी वीडियो रही हुई तो पहले आ गए हैं, संडे है तो आज लेट आए हुए हैं, तो सभी लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये लेट आए हुए हैं, तो काफ़ी समय हो गया है दौड़ते हुए। सांस फुलकती सांस दी हुई। जैन भाई सभी लोगों को भाई, जिन लोगों की रनिंग करते टाइम सांस फूलती है, उनके लिए एक छोटा सा काम करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इतना करना है कि एक अश्वगंधा लाओ, अश्वगंधा होता है या फिर डाबर का या फिर पतंजलि का अश्वगंधा लाओ, उसको थोड़ा दूध में मिला के डेली पी लिया करो, जिससे सांस कम फूलेगी। और रनिंग करते टाइम कोशिश ये करना है कि हल्की हल्की सी ब्रीथिंग करनी है, सांस लेते चलो। मेडिटेशन खासकर करना है, मेडिटेशन ज़्यादातर करते रहो, अनुलोम विलोम करते रहो। मेडिटेशन डेली आओ, वर्कआउट के बाद जब पूरा वर्कआउट अच्छे से हो जाए, रनिंग सब कुछ हो जाए, तो बस फिर मेडिटेशन दम से करना है, खींच के करना है। जितनी सांस ऊपर ले सको अच्छे से लो, फिर नीचे डाउन करो, छोड़ो, नीचो, फिर करो, इससे ऐसे बढ़िया है। और बस जाके अगर ज़्यादा प्रॉब्लम जा रही है तो अश्वगंधा लो, दूध में मिला के उसको पियो 1 चम्मच डेली, बढ़िया हो जाएगा। और बाकी अपने यूट्यूबर साहब हैं धर्मेंद्र अकबर करके इनका चैनल है, सब लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, जिसको भाई फिटनेस बनानी है इस चैनल पे एक बार आ भर जाए, सब अच्छा हो जाएगा। जय हिंद। तो भाई ये सब अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, जो 16 मिनट टाइम देनी पड़ती है, तो देख सकते हो पहले गई, तो उसकी टाइम तो नहीं आने लगी है सही से, क्योंकि काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं। तो उन्होंने बता दिया डायरो अश्वगंधा के बारे में, सांस फूलती है तो ये क्यों लेते हुए, तो उन्होंने बता दिया है, तो उसको आप भी ले सकते हो। उसकी इससे आपकी सांस फूलती है तो वो फूलेगी नहीं सांस, तो आप इसी तरह से रनिंग तैयारी करते रहोगे। वीडियो वहीं पर एंड करते हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।